जी नमस्ते। पंडा एस्ट्रोलॉजी, मैं गौरांग पंडा का नमस्ते, जय जगन्नाथ। एक नए वीडियो को एनालिसिस करने जा रहा हूँ। वृश्चिक लग्न एंड 16 दिसंबर टू 14 जनवरी। ये वीडियो हर महीने का संक्रांति से संक्रांति तक, रवि का संक्रमण से अगला महीना रवि का संक्रमण तक का वीडियो है। ये कोई राशि की हिसाब से नहीं है और इसको आप राशि के हिसाब से मत देखिएगा, ये लग्न के हिसाब से है। जैसे कि यहाँ से शुरुआत होता है मेष से, 8 नंबर जहाँ पर लिखा होता है वहाँ पर आपका 1 नंबर लिखा होगा, तभी तो आपका वृश्चिक का लग्न है। स्कॉर्पियन असेंडेंट, वृश्चिक का लग्न। और ये संक्रांति से संक्रांति तक का, जैसे कि ये 16 दिसंबर को 3:58 AM को दिल्ली का टाइम मैंने लिया है। उसी टाइम में रवि का संक्रमण वृश्चिक साइन से धनु साइन को हो रहा है। एंड एग्जैक्टली शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि एंड बुधवार का टाइमिंग भी था, सारी टाइमिंग है। तो इसी हिसाब से नक्षत्र डिवीजन, आपका तारा चक्र, प्लानिटरी ट्रांजिट, इसी महीने में कौन सा डेटेड को कौन सा प्लानिट ट्रांजिट पे जाते हैं, एंड चंद्रमा का ट्रांजिट इसी ड्यूरिंग की टाइमिंग में एक नवांश डिवीजन भी लिए। एंड इसी जन्म टाइम में जन्म लेने वाला बच्चा या बच्ची का एक योग मैंने लिया। वृश्चिक का लग्न, लग्नाधिपति मंगल देव है। मंगल हाईली एक्टिवेटेड प्लैनेट, देर नहीं लगता कुछ करने के लिए, हाईली एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, सेनापति के तौर पे हमेशा वो एक्टिवेटेड है। कल का काम आज करे और आज का काम अभी करे, कल का काम आज करे और आज का काम अभी करे। ये वृश्चिक लग्न का खूबियाँ है, उनका नेचर में वो चीज़ें होता है। वो सामने वाला कोई चीटिंग करता है काम में, वो पसंद नहीं करता है। अगर वो कंपनी का बॉस है ना, वो लोगों को पास में रखते नहीं है। या किसी कंपनी में वो नौकरी पैसे में है तो खुद के लिए वो चीटिंग बाजी काम नहीं करते हैं। काम पहले, बस काम हो जाने दो, उसके बाद जो है। इसीलिए हमारा भारतवर्ष में जो इंडियन आर्मी, इंडियन नावल एंड जो एयरफोर्स होता है ना, उसी में ये सिग्निफिकेंस का बंदा ज़्यादातर देखा जाता है। उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, ये रात है, ये दिन है, ये मौसम ठंडा है या मौसम धूप है, कुछ नहीं, बस काम ही फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट। बहुत प्यार करता हूँ फौजी लोगों को, डिफेंस पर्सनल को। कोई भी डिफेंस पर्सनल कभी हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए मुझे कांटेक्ट करे, कंप्लीटली फ्री में मैं देखूंगा। ये मेरे तरफ से वादा है आपसे। बहुत कुछ आप कर रहे हैं हमारा जैसे लोगों के लिए, कम से कम आपकी वजह से हम सुकून से सो पाते हैं, सुकून से जी पाते हैं। बहुत बंदे ऐसा भी होता है, आप लोगों का कदर करने वाला बहुत कम होते हैं। -50 डिग्री का टेम्परेचर में आप पड़े रहते हैं, घर परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ के। पैसा तो हर कोई कमा लेता है दुनिया में, मगर वो चीज़ करने के लिए इंसान का दिल में एक जुनून होना चाहिए, जो चीज़ें कि आप में है। पैसा आपके लिए ज़्यादा अहमियत चीज़ नहीं है, वो आपका शौक है खतरों से लड़ना। सलाम करता हूँ। कोई भी फौजी, डिफेंस पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस करने के लिए मेरे से कांटेक्ट करें, टोटली फ्री में, एक भी पैसा नहीं लूँगा। और हाँ, पहले से कम सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, और आपका जो नंबर है वो नंबर आपको बोलना चाहिए। वृश्चिक का लग्न, लग्नाधिपति मंगल देव है केतु के साथ, इसी 16 दिसंबर की से 14 जनवरी तक का टाइमिंग में। एंड मंगल देव शनि के नक्षत्र डिवीजन में आ रहे हैं। शनि आपका 3rd हाउस एंड 4th हाउस का ओनर है, एंड 3rd हाउस में शनि इटसेल्फ पोजिटेड है। और मंगल का 7वां दृष्टि 7वां हाउस में ही पड़ता है, जहां पर राहु देव होते हैं। तो फैमिलियर कोई
पार्टनरशिप का बिजनेस है आपका या था, उसी में अगर क्या कुछ तनातनी पहले से चला होता है तो कम से कम सुधार लेने को कोशिश कीजिए, और नहीं तो उसको इस तरह हैंडल कीजिए कम से कम वो और ज़्यादा एग्रेसिव ना बढ़े, एग्रेसिव की ओर ना बढ़े। और फैमिली में एक माहौल आप बनाए रखें, कम से कम शांति का माहौल। 7th हाउस में राहु है, बहुत क्रिटिसिज्म का प्लैनेट है, वो छाया ग्रह है आपका। एंड वही राहु रवि की नक्षत्र डिवीजन में है, जो कि 10th हाउस का मालिक है आपका रवि, और राहु नक्षत्र डिवीजन में रिलेट करता है। तो आपका नौकरी पेशा में, जॉब में क्या कुछ ऐसा भी हो सकता। 7th हाउस में राहु एंड 11th हाउस को देखता है, जैसे कि 5वां दृष्टि में 1 2 3 4 5, एंड 3rd हाउस को देखता है, कम्युनिकेशन का हाउस। कोई जगह प्लेसमेंट चेंज करने का नौबत भी आ सकता, जिसे बोला जाता है जॉब में ट्रांसफर। ये सीट से अनदर सीट भी ऐसा हो सकता है, वो सीट से नीचे हो सकता है, वो सीट से ऊपर वाला भी हो सकता है, मगर सीट चेंज, जगह चेंज, स्टेशन चेंज, इस तरह का होने का क्या कुछ सिग्निफिकेंस मिलता है इसी टाइमिंग में। एंड 7th हाउस में राहु है, स्पाउस के लिए, स्पाउस का परिवार के लिए, स्पाउस से रिलेटेड जितने कुछ है, घर में एक माहौल अच्छे से बनाइए। आपका पीरियड अभी लगने में मंगल है, ऐसे हॉरोस्कोप अगर पहले से किसी को मिला हुआ तो इसको बोला जाता है मांगलिक दोष। ये कपल लाइफ को डिस्ट्रॉय बना देता है। हाँ, उसी में बहुत सारे कुछ सिग्निफिकेंस पॉइंट्स भी होता है। अगर वो मंगल का बृहस्पति का दृष्टि अच्छे से पड़ रहा है तब तो मांगलिक दोष बहुत हद तक कम हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। कोई क्रूएल प्लैनेट देखता है तब तो मांगलिक दोष बहुत रब्युस्ट तक चला जाता है। इस तरह का हॉरोस्कोप लगने में मंगल बहुत है मेरे पास, मैंने देखा, एग्जाम किया। फैमिली लाइफ तो डिस्टर्बेंसेस है, मगर कभी कभार क्रॉस क्वेश्चन भी आता है कि शादी का जिंदगी 35-40 ईयर्स हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे स्मूथली चलता है। इसका मतलब होता है कभी कभार शुभ ग्रह का दृष्टि अगर वही मंगल के ऊपर पड़ता है तब तो बहुत हद तक वो सिचुएशन को कूल डाउन करा लेता है। मांगलिक दोष में कई प्लैनेट को देखना पड़ता है। और वैसे ये मंगल देव आपका शनि की नक्षत्र डिवीजन में है। शनि मंगल में दोस्ताना अच्छा नहीं है, वो शत्रुता है, कोई किसी से पट्टा नहीं है। एक स्लो मूवमेंट प्लैनेट और एक स्पीडनेस प्लैनेट। एक ठंडा -डिग्री का है शनि, एंड एक गर्म बहुत हॉट टेम्परामेंट का, हॉट टेम्परेचर का है। दोनों का रिश्ता सही नहीं है। और वृश्चिक लगने के लिए बृहस्पति आपका 2nd लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड का ओनर ऑफ 4th हाउस में है। कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का चीज़ें आपका अधूरा रह गया था, जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं घर का कोई रिनोवेशन बाकी रह गया था, आधा अधूरा आपने छोड़ ही दिए थे, किसी सिचुएशन की वजह क्यों ना हो, वो चाहे फाइनेंशियली कंडीशन हो, कोई भी सराउंडिंग एरिया का कोई भी सिचुएशन के लिए किसी की वजह से अगर आपने उसको पोस्टपोन कर ही दिए थे तो अब शुरुआत करने का सही टाइमिंग है आपके लिए, आप कर सकते हैं और उसी में आप सक्सेस हो जाएंगे। बहुत दिनों के बाद बृहस्पति आपका आए हैं अच्छा पोजीशन में, 4th हाउस में। माँ का पोजीशन है, ये सुख का पोजीशन है 4th हाउस। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं कहीं से, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का इच्छा कहीं पर था तो ये इसी टाइम में आपको सक्सेस कराएगा, कहीं से भी पैसा आपको हाथ को लग जाएगा। यह टाइम आपके लिए अच्छा है, कम से कम बृहस्पति अभी के लिए तो है। एंड ये बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से कुंभ साइन को आए हैं, अभी के लिए है। अगर इस तरह का प्लान एंड पॉलिसी आपका दिल में, दिमाग में है और इसको आप सक्सेस नहीं कर पाए थे तो ये करने का सही टाइमिंग है आपके लिए। चंद्रमा को बेस्ट मत बनाइए, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि चेंज करता है। एंड चंद्रमा को मैंने इस 6th हाउस में क्यों लिया, एग्जैक्टली इसी दिन में चंद्रमा वृषभ राशि में मैं तारा चक्र में काउंट किया, क्योंकि चंद्रमा 27.54 डिग्री तक चला गया था मेष साइन में।
तो इसलिए तारा चक्र में मैंने डायरेक्टली चंद्रमा को वृषभ से शुरुआत किया। तो इसी डेट में, इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा और कोई बच्ची अगर जन्म ली और उसी में आपका इंटरेस्ट है ज्योतिष में, रिसर्चेबल सब्जेक्ट अगर आप में है, तो आप देख सकते कि ये बच्ची या बच्चे को एक मालव्य योग मिलता है, एक ससा योग मिलता है, दोनों के दोनों योग होता है पंच महापुरुषों में से एक योग, और दो पंच महापुरुष योग मिला है। केमद्रुम योग मिला है, वो सही नहीं है, और डिस्ट्रॉयड अपना भावनात्मक चिंतन को डिस्ट्रॉय कर ही देता है, अकेलापन पे ले आता है वो सिचुएशन। केमद्रुम योग, बुधादित्य योग बहुत क्लेवर शार्प इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान का है, बच्चा हो या बच्ची हो। अनेक काल सर्प योग भी बनता है यहाँ पर। ये काल सर्प योग इस तरह का बनता है जैसे कि ये केतु से राहु के अंदर सारे प्लैनेट हो जाते हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन में देखे, कभी कभार आपका हॉरोस्कोप देखे, अगर आपका काल सर्प योग बनता है तो टोटल प्लैनेट के अंदर अगर लग्न हो जाता है तो फुल टू फुल काला सर्प योग बन जाता है। अगर एक्सक्लूडिंग लग्न, हम लग्न बाहर हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपका यहाँ केतु और यहाँ राहु, इसी जोन में अगर आपका लग्न पड़ गया तो कई हद तक काला सर्प योग घट जाता है, मगर टोटली घटता नहीं है। तो ये हॉरोस्कोप पे एग्जाम्पल मैंने दिया। तो ये टाइमिंग के अनुसार अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म लेता है, यहाँ पर काला सर्प योग फुल बनता ही बनता है। वो नेचर वैसा हो जाता है, सर्ट टेम्परामेंट का बच्चा या बच्ची होती है, मैनी एनिमीज हो जाते हैं, फ्रेंडशिप विथ एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि वो हमारा समाज में जो एंटी सोशल पर्सन्स होते हैं उनके साथ उठक बैठक ये सब करना बहुत अच्छा पसंद करेगा, और उसी को की ओर खींचेगा वो इंसान को, वो चिंतन उसी के की ओर आ जाएगा। एंड डज नॉट गेट पैटर्नल वेल्थ, पैतृक संपत्ति जो होता है वो भी अपने हाथ को आना बहुत मुश्किल, आ भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता। मगर हाँ, काबिलियत बहुत है, दो योग मिला है, कोई छोटा मोटा योग नहीं है। पंचमोह पुरुष योग में से एक है मालव्य योग और ससा योग। वो खुद पे खुद स्टैंड अप कर जाएगा एंड खुद पे खुद का अंपायर खड़ा कर लेगा। तो इस तरह का योग बनता है। और आपका ये मंगल देव 5 दिसंबर 2021 वृश्चिक साइन में, जो कि मैंने 16 दिसंबर का टाइमिंग लिया है, एंड 16 जनवरी 2022 को धनु साइन को चले जाएगा। लग्नाधिपति आपका सेकंड हाउस बृहस्पति के घर को चले जाएगा। एंड उस टाइम बुध आपका धनु साइन में 10 दिसंबर तक तो होगा, 29 दिसंबर तक वो मकर को चले जाएगा। बस 7 हो गए थोड़े दिन के लिए। तो लग्न लड़ आपका सेकंड हाउस को चले जाएगा, और ये बृहस्पति का घर है, तो कुछ ना कुछ पैसा आपका गेन कराएगा। और यहीं पर मंगल जब होंगे तब तो 7वां दृष्टि 8 पोजीशन को और 8वां दृष्टि 9th पोजीशन को रहेगा, भाग्यस्थान को रहेगा। एंड 8 हाउस एक मृत्यु भाव जिसको एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेशन गेन दे सकता और अनएक्सपेक्टेशन लॉस भी दे सकता। मिथुन साइन में पड़ता है आपका 8 हाउस, इसका लॉर्ड होता है बुधदेव। थोड़े दिन के लिए सेकंड हाउस में रहेंगे। 8 हाउस आपका सेकंड हाउस में, तो एक अनएक्सपेक्टेशन गेन तो दिला सकता, मगर उसके चक्कर में आपको 3 बार लॉस करके चौथा बार आपको प्रॉफिट दिलाएगा। ट्रेडिंग हो सकता, कहीं कुछ शेयर मार्केट का प्रोफेशनल या ब्रोकर है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, वो मरकुरी कारक बनता है ना, वो जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, वो चीज़ों में अगर आपका पैसा है, आपका प्रोफेशन है, तो 1-2 बार लॉस होने के बाद थर्ड टाइम आपको गेन दिला सकता ड्यू टू द प्लैनेटरी पोजीशंस।
और शुक्र आपका 6 हाउस का ओनर है, सॉरी शुक्र आपका 7th हाउस का ओनर है एंड 12 हाउस का ओनर है, सॉरी शुक्र आपका 7th हाउस वृषभ राशि का ओनर है एंड आपका तुला राशि का ओनर है। तो यही शुक्र आपका 3rd हाउस में शनि के साथ है। 3rd हाउस आपका जो छोटे सिबलिंग होता है, छोटे भाई और बहन को दर्शाता है, आपका जो करेजियस एक्टिविटीज होता है शनि के साथ। आप एक हॉट, गरम, एनर्जेटिक, फायर रिलेटेड प्लैनेट का पर्सन है, मगर जहां पर शुक्र एंड शनि बोथ कंबाइन हो जाता है वहां पर एक कोल्ड डाउन, जैसे कि बर्फ, जैसे कि ठंडा, वो एटमॉस्फेयर में आप आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपका 3rd हाउस जो कम्युनिकेशन का हाउस, उसी में क्या कुछ फीमेल की रिलेट कुछ करता है तो रुकावट भी हो सकता है। अगर आपका बॉस अगर कोई फीमेल पर्सन है तो इतना जल्दी आप, जितना जल्दी आप चाहेंगे उतना जल्दी आपका काम हो नहीं सकेगा। अगर बॉस आपका फीमेल है, आप आंसरेबल बन जाएंगे, उत्तरदेही बन जाएंगे, हर चीजों के लिए आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। 3rd हाउस में वो दोनों की दोनों प्लैनेट जो पोजिटेड है आपके लिए, 7th हाउस एंड 12th हाउस, एंड एक्सपेंडिचर भी दर्शाता है किस काम में। 9वां दृष्टि इसी 3rd हाउस को पड़ता है राहु का। 9th एस्पेक्टेशन ये 3rd हाउस लेता है राहु से, जो कि 7th हाउस में है। राहु जहां पर होते हैं उसी हाउस का लॉर्ड के अनुसार रिजल्ट देते हैं। जैसे कि वृषभ राशि में है राहु और यहाँ का लॉर्ड होते हैं शुक्र, उसी तरह का, उसी रिलेटेड का, उसी गुणवत्ता, उसी में वो सब गुण और मान ये सब रहेगा, उस तरह का रिजल्ट आप राहु से पाएंगे। जैसे कि ये 3rd हाउस आपका एस्पेक्टेड बाय राहु, मतलब क्या, कम्युनिकेशन, सिबलिंग। राहु आपका शुक्र के घर में है, 7th हाउस में है, तो आपका स्पाउस की रिलेटेड ससुराल, उस फैमिली में अगर किसी का शादी या ऐसा क्या कुछ होगा जिसके लिए आपको एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा देने के लिए, आप खुद के लिए नहीं या आपका परिवार के लिए नहीं। उसी में खुशी मिल सकता है आपको, उसी में मजबूरी भी मिल सकता है आपको, उसी में सोशली रेस्पेक्ट की वजह से ये भी हो सकता, मगर इस तरह का टाइमिंग आपके लिए है। एंड शुक्र आपका रवि की नक्षत्र डिवीजन में आ रहे हैं। शुक्र आपका रवि की नक्षत्र डिवीजन में, रवि आपका 10th हाउस का ओनर है एंड रवि आपके लिए 2nd हाउस में है। तो कई फाइल, कोई ग्रेचुइटी, कोई इस तरह का क्या कुछ पैसा, जैसे कि बोनस वगैरह जब बोला जाता है, उसी हिसाब का कोई पैसा अगर आपका डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ होगा, या बिजनेस में है आप कि इतना बिजनेस में करने से इतना इंसेंटिव आपको मिलेगा एंड वो इंसेंटिव अभी तक आपको मिला ही नहीं, उसी हिसाब का क्या कुछ पैसा आप गेन कर सकते। जो प्रोफेशन में आप है उसी प्रोफेशन को रिलेट करके, अगर नौकरी पेशा में है, जैसे कि 12 महीना नौकरी करने 13 महीना का तनख्वाह मिलता है, वो लास्ट महीना को बोनस के आकार में मिलता है। कई कई डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा होता है, या ऐसा क्या कुछ होता है। बिजनेस भी यही होता है, इतना सेल करने के इतना इंसेंटिव मिलेगा। ऐसा ज्योतिष की भाषा तो वही नहीं होगा, ज्योतिष की भाषा में आप ऐसा क्या कुछ बिजनेस को रिलेटेड क्या कुछ गेन कर सकता एक्स्ट्रा इसी टाइमिंग में। और स्टूडेंट्स के लिए 5th हाउस का लॉर्ड आपका बृहस्पति, बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट है वृषभ लग्न के लिए।
वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, वो 4th हाउस में है, सुख के स्थान में है। मतलब स्टूडेंट्स अगर सही महीने से राइटली मेहनत किए तब तो खासा अच्छा खासा रिजल्ट उन्हें मिलने वाला है। कम से कम सेटिस्फाइड का आंसर कुछ मिलने वाला है, जिसमें कि मन में दुख नहीं आएगा, कम से कम अल्टरनेटिव सुख आएगा। हाँ, और थोड़ा होता तब तो अच्छा होता, इस तरह का क्वेश्चन मार्क हो सकता, मगर बृहस्पति 5th लॉर्ड होने के नाते 4th में है, एंड यही बृहस्पति आपका मंगल की नक्षत्र में है, आपका लग्नाधिपति। तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा अगर स्टूडेंट्स हो, किसी भी बड़े बड़े एग्जाम आपने दिए हुए हो, किसी भी इंटरव्यू आपने अगर दिए हुए हो, तो ये टाइमिंग कम से कम आपके लिए बेटर रहता है, बेटर मिलता है। मगर ये एक इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक मास, जैसे कि वृश्चिक लग्न के लिए एक मासली एक प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से ये एनालिसिस है, ये एस्ट्रो प्रेडिक्शन है। इसमें आपका पर्सनली इंटरेस्ट है, आप आपका खुद का हॉरोस्कोप को खुद देखिए, देखे आपका महादशा अंतरदशा में अभी लग्न लॉर्ड जो मंगल देव है उस वो प्लैनेट का तो मतलब कोई अफ्लिक्टेड कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि में है, या कोई क्रूर प्लैनेट का महादशा अंतरदशा आपका है, ये लग्न में आपका अष्टक वर्ग में बिंदु कितना मिलता है, नवांश में आपका बनता क्या है, पड़ता क्या है, कौन सा राशि में, बहुत कुछ देखना पड़ता है एक एक हॉरोस्कोप के लिए। और आप में से कोई इंटरेस्टेड है 2022 का टोटल एनुअल रिपोर्ट के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए कम से कम मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए। अनुरोध के साथ में बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ टाइम देना ही पड़ेगा, कम से कम 15 डेज अगर आप चाहे तो। एंड उससे पहले आपका हॉरोस्कोप सही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 2-3 बार चेक करके ही दीजिए। यही व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट सेक्शन में बार बार आ रहा है। जितने मेरा व्यूअर्स है कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, बंगाली पर्सन से, उनको ख्याल में मैं बंगाली हूँ, सच में मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं उड़िया हूँ। मेरा बोलने का तरीका क्या कुछ ऐसा हो सकता है, मेरा हिंदी बोलने में थोड़ा कुछ कमजोरियाँ है, इसलिए बहुत सोचते हैं कि मैं बंगाली हूँ, सच में मैं बंगाली नहीं हूँ। ये व्हाट्सएप में आप पहले मैसेज करें, उसके बाद बात कर सकते हैं, मैसेज पहले कीजिएगा। यही नंबर है 9937568299। और तारा चक्रों को अगर देखें, तारा चक्र में क्षमतारा में आपका लगना लड़ पड़ता है इसी टाइमिंग में, तो उतना अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ आप एक लिमिटेशन पे चले, क्योंकि केतु आपका लग्न में है, एंड 7वां दृष्टि में है आपका लग्न, एंड लग्न लड़ यहाँ पर होते हैं तब तो वो तो जाने वाले हैं 5 दिसंबर को, सॉरी 16 जनवरी को। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अच्छा, नौकरी पेशा के लिए क्या कुछ पॉजिटिव दर्शाता है। और नवांश इसी डेट का इसी टाइमिंग का अगर निकाला गया तब तो शुक्र होता है वर्गोत्तम में पड़ते हैं। शुक्र आपके लिए उतना बेहतर ढंग से नहीं है, एंड आपके लिए बेटर प्रेडिक्शन एक वीडियो में मैंने दिया था, एक साल में एक बार पड़ता है एग्जैक्टली जो श्री पंचमी होता है हमारा सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा माघ का महीने में पड़ता है श्री पंचमी, ठीक है एग्जैक्टली वो डेट की पहले का डेट जो होता है चतुर्थी तिथि, वो तिथि होता है बरदा गणेश जी का, बरदा गणेश जी का। साल में एक बार वो पूजन कीजिए, फोटो या मूर्ति या इस तरह का क्या पिलिग्रिमेज रखे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, एंड हर रोज आप गणपति जी का पूजा कीजिए, बरदा गणेश जी का। टाइमिंग में बहुत सुधार आएगा। फिर अगले साल जब होगा तब तो वो पिलिग्रिमेज को आप विसर्जन कीजिएगा, फिर एक नया ले आएगा, फिर और एक साल के लिए। अगर आपका एब्सेंट, ऐसा भी कई
किसी दिन आप महसूस होता है, तब तो परिवार में किसी लोगों को बोले कि कम से कम कुछ करे। किसी एक दिन भी अधूरा बिना नहाते हुए छोड़ मत दीजिएगा, बेटर रहेगा। और यही लग्न में आपका केतु है, तो वो जो गली में घूमता फिरता हुआ कुत्ते, उनको कुछ खाने को दीजिए, वो केतु को रिलेट करते हैं, बेटर रहेगा। केतु एक लालची जीव है, आप उनको या इसको आज खाने के लिए क्या कुछ दिया और आपका घर को उन्होंने एक बार पहचान लिया, तो फिर सेकंड डे सवेरे वो आएंगे। वो होना चाहिए। कुत्ता अगर आपका घर में आता है और मुंह मार के जाता है, तब तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आपको मिलता है। घर को कोई नहीं आता है तो इसका अपशकुन ही माने। अगर किया जा सकता तो कर सकते। और शनि, राहु और केतु तीनों के तीनों अभी के लिए यहाँ पर होंगे। और आपका जो तारा चक्र है, बद्ध तारा में पढ़ते हैं शनि, जो शनि के बारे में अभी भी मैंने बोला कि आपका लग्नाधिपति के साथ शनि का उतना अच्छा संपर्क नहीं है। अच्छा संपर्क नहीं है। लोहे का बिजनेस है आपका, अगर गाड़ी का है, ट्रक का है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, लोहे को रिलेटेड करके कोई कृषि फार्मिंग है, उसी में जो ट्रैक्टर वगैरह लगता है, ये सब चीज़ें आपको इसी टाइमिंग में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ, जैसे कि किसी गाड़ी में इंजन का प्रॉब्लम फालतू में, ट्रांसपोर्टेशन में क्या कुछ नुकसानदेही, ये सब चीज़ें आपके लिए हो सकता। मगर इस हिसाब से अगर देखा जाए कि आपका पीरियड क्या चल रहा है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, और आपका लग्न कहाँ पर है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब चलते हैं चंद्रमा की ट्रांजिट के ऊपर। इसी महीने में मैंने 16 तारीख को लिया, एग्जैक्टली वो 16 तारीख। चंद्रमा तो थे यहाँ पर, मगर वो लास्ट एंड की डिग्री पे थे 24.54 में, तो इसलिए मैंने शुरुआत किया वृषभ से। तो 16 दिसंबर 2021 वृषभ और मिथुन, ये दोनों आपका 7वां और 8वां हाउस है। 7वां हाउस में आपका राहु पोजिटेड है। यहाँ पर ग्रहण दोष तो लगता है, बनता है। एंड 8 हाउस हॉरोस्कोप के लिए अच्छा नहीं है। ये मिथुन का है एंड बुधदेव का है, जो कि वैसे भी देखा जाए मारक के स्थान में है, रवि के साथ। ये जगह बृहस्पति के साथ बुध का अच्छा संबंध नहीं है। तो 7th 8 कोई भी कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल कुछ ना करे, ना दे, ना किसी से ना ले। 16, 17, 18, 19 4 दिन। तो कर्कट और सिंह 9 और 10 आपके लिए, ये आपके लिए बेस्ट राशि है, जगह है। कर्कट और सिंह ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव का टाइमिंग है। क्या? 21 से 24, 21 दिसंबर, 21, 22, 23, 24 अच्छा है, बेस्ट है। तो कन्या आपका 11th हाउस, मगर बुधदेव का घर है, फिर भी आपके लिए गेंद दिलाएगा कुछ ना कुछ। क्यों? बृहस्पति यहां पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं, यह 10th हाउस में जब होगा चंद्रमा आपका सिंह साइन में, बृहस्पति की एक्सपेक्टेशन मिलता है, तो प्रोफेशनली कुछ गेन दिलाएगा, जो गेन की कंटिन्यू करेगा ये 11th हाउस तक, मतलब कन्या साइन तक 26 तक चलेगा। तो लगभग से लगभग आपके लिए ये 26 तक टाइमिंग सही है। 12वां हाउस आपका एक्सपेंडिचर, जो कि शुक्र का घर है, सही नहीं रहेगा। तुला साइन ये आपका ठीक नहीं। वृश्चिक आपका लग्न, श्री चंद्र कहा जाता है इसको, जबकि लग्न में चंद्रमा का ट्रांजिट होता है। 30 दिसंबर 2021 अच्छा सही रहेगा, बेस्ट रहेगा वृश्चिक।
धनु आपका सेकंड हाउस बेस्ट रहेगा फाइनेंशियल के लिए। और 3 जनवरी 2021 मकर साइन थर्ड हाउस, जहां पर शनि एंड शुक्र बोथ थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन में क्या कुछ प्रतिबंधक रहेगा। ये डेट ठीक नहीं है। किसी से लेने को है तो प्रॉब्लम, किसी को देने को है तब भी प्रॉब्लम। देखें ना, महसूस करके ट्रांजिट होता है जबकि चंद्रमा का क्या इम्पैक्ट होता है हमारा जीवन में। और कुंभ साइन 5 जनवरी, कुंभ आपका बृहस्पति है, यहाँ पर जब चंद्रमा आ जाएंगे 4th हाउस अच्छा माना जाता है बृहस्पति के साथ, कुंभ में सही रहेगा। और 7 जनवरी मीन साइन 5th हाउस एकदम बेस्ट रहेगा। 9 जनवरी 6th हाउस, ये मंगल का घर 6th हाउस है, 6th हाउस है। नौकरी पेशा में क्या कुछ विक्टोरी ओवर एनिमीज, जो कि आपका पीछे क्या कुछ कर रहे थे एंड वो सक्सेस नहीं हो पाते थे एंड उनके ऊपर आप हावी होना, इस तरह का एक सिचुएशन आपको मिलने वाला है जबकि 9 जनवरी को। एंड 11 जनवरी ऋषभ साइन वही राहु, उसके साथ फिर चंद्रमा आ जाएगा, फिर ग्रहण दोष अच्छा नहीं। एंड फिर मिथुन साइन 14 जनवरी, ये भी अच्छा नहीं। ये आप लिख सकते, कंपेयर कर सकते चंद्रमा का ट्रांजिट किस तरह इंपैक्ट हमारा ऊपर पड़ता है एंड सही में राशि के हिसाब से देखने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है एंड लग्न के हिसाब से देखने में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। कम से कम एक ही महीने में हम इसका एग्जाम्पल ले सकता, राशि को एंड लग्न को। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, अब कुछ ना कुछ ओपिनियन मुझे दे सकते। बस आज के लिए इतना, विदाई दीजिए गौरंग पंडा को। जय जगन्नाथ के साथ फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ।